व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी पत्रकार ने भारत के खिलाफ बोला तो अमेरिका ने कर दिया बुरी तरह से बेइज्जत। और ये चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में अमेरिका में जाके पूछे इनको क्रिकेट से कोई मतलब नहीं है। पहली बात तो भाई गजब लोग हैं ये। तो करते साथ में मेजर गौरव सर लगाने वाले हैं क्लास। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, आप जानते हैं पाकिस्तान के बारे में एक बात मशहूर है, इनको पैसे देते रहो और इनको जलील करते रहो। इनको बुरा नहीं लगता, इनको बुरा तब लगता है जब पेमेंट बंद होती है। और सिर्फ देश ऐसा नहीं है कि आपने इनके देश को पैसे दे दिए फिर आप इनके प्रधानमंत्री की पैंट उतार दें या फिर शहबाज शरीफ को आप पीछे वाली लाइन में खड़ा कर दें जहां पे ऐसे हाथ बांध के खड़ा हो जैसे पता नहीं जेब कतरा हो कि प्रधानमंत्री सब कंफ्यूज्ड हैं। सिर्फ ये नहीं है, प्रधानमंत्री के अलावा जो आम नागरिक है पाकिस्तान का वो भी वैसा ही है। अभी एक पाकिस्तान का पत्रकार ARY, इनका एक न्यूज चैनल है, उसका एक पत्रकार है अमेरिका में बेस्ड जिसका नाम है जहाजेब अली। जहाजेब अली कमाल का आदमी है। क्या है? जहाजेब अली इतना कमाल का आदमी है, इतना कमाल का आदमी है कि नेटफ्लिक्स को जहाजेब अली के ऊपर एक सीरीज बनानी चाहिए। क्या कर दिया इसने? इसको डॉलर में पेमेंट मिल जाए, इसको डॉलर में पेमेंट मिल जाए, इसकी रोज बेइज्जती। उसको कोई है पाकिस्तानी, है पाकिस्तानी जैसा मुल्क वैसे मुल्क के बाशिंदे। जहाजेब अली को पेमेंट मिलनी चाहिए डॉलर में। ये अपनी बेइज्जती करवाने के लिए, जलील और रुसवा होने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाता है। अच्छा, वेदांत पटेल आप जानते ही हैं, स्पोक्स पर्सन है, तो यहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो दोस्तों, वहां पे जहाजेब अली वेदांत पटेल से यह बोलता है कि साहब एक क्रिकेट की टूर्नामेंट होनी थी, चैंपियंस ट्रॉफी। भारत को पाकिस्तान आना था लेकिन भारत पाकिस्तान नहीं आया। तो वेदांत पटेल बोलते हैं यार मेरा क्या लेने देना इस चीज से यार, मतलब हाउ इज अमेरिका रिलेटेड टू दिस। फिर जहाजेब अली नहीं रुकता क्योंकि अभी जलील होना बाकी है। तो कहता है कि नहीं साहब आना था लेकिन कुछ पॉलिटिकल रीजंस के लिए और पॉलिटिकल गहमा गहमी के चलते भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा है। वहां पे वेदांत पटेल, जो कि एक इंडियन ओरिजिन है बाय द वे, वो इसकी फिर बेइज्जती कर देता है और बोलता है कि ये दोनों मुल्कों का मसला, अब हमसे क्यों पूछ रहे हैं यार, बच्चों वाली बातें कर रहे हो, इतने बड़े हो गए अभी तक मैच्योरिटी नहीं आई तुम में। तो दोस्तों, ये था जहाजेब अली का पहला भंड, लेटेस्ट वाला। और ये एडिटिंग बढ़िया। अब चलते हैं इस वीडियो में, इसके पुराने भंड भी डिस्कस करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है, मैं बता रहा हूं। मैंने बोला ना, इसकी बायोपिक भी बने, इसके ऊपर नेटफ्लिक्स की सीरीज भी बने। ये ऐसा आदमी है जिसमें ये एक, जिसको कहते हैं ना, एक कमिटमेंट है जलील होने की। ये रोज जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बेइज्जत होकर वापस आता है। डॉलर समय पर पहुंच जाने चाहिए। बाकी तो पाकिस्तानी मानते हैं कि इज्जत आने जाने वाली चीज है। तो चलिए जहाजेब अली का दूसरा भंड। अप्रैल 17, 2024 को जहाजेब अली अमेरिकन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये चल रही है यूएस में प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें पूछता है कि साहब यहां पे तो नरेंद्र मोदी जी ने और राजनाथ सिंह जी ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हम लोग दूसरे मुल्कों में भेजते हैं लोगों को और लोगों को मरवाते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसने पूछ लिया। जैसे इसने पूछा, अमेरिकन ने फिर इसको बेइज्जत करा। अच्छा, अमेरिकन भी लगता है कि एक पाकिस्तानी होना चाहिए, जैसे होता है ना, एक छेड़ बन जाता है किसी का, उसके सर पे टीप मार के लोग चले जाते हैं, होता है ना गली मोहल्लों में ऐसा। ये जहाजेब अली या पाकिस्तानी एज अ कॉम, ये दुनिया भर की छेड़, राइट? क्योंकि थोड़ा सा कुछ बोल दो, ये वही बोलेगा जहाजेब अली जो हर एक पाकिस्तानी बोलता है, हम एटमी मुल्क हैं, हम जज्बे वाली कौम हैं। तो ये हैं करके गया था वहां पे, इनको बोला क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो यार, वी डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट दिस, गेट आउट। बेइज्जत कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, वाटर ऑफ अ डक्स बैक। अब चलते हैं जहाजेब अली के तीसरे भंड पे। ये तो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है भैया। जून 2023 में जहाजेब अली ने ऐसे ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने से यह बोल दिया कि साहब डेमोक्रेसी अब भारत में ठीक से नहीं चल रही, देयर इज अ बैकस्लाइडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। और इसके ऊपर जहाजेब अली ने चिंता व्यक्त करी कि बोला साहब मैं बड़ा चिंतित हूं, मैं बड़ा फिक्रमंद हूं, आप बताइए आपके क्या कमेंट्स हैं इसके ऊपर कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं चल रही है, ठीक है, देयर इज अ बैकस्लाइडिंग। फिर अमेरिकन ने जहाजेब अली को जलील करा, बेइज्जत करा, रुसवा करा, और जैसे इसके प्रधानमंत्री के कपड़े फाड़ते हैं, इसके भी कपड़े फाड़े और उसको बोला कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, हम लोग अलग अलग फील्ड्स में, एनर्जी में, डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में कोऑपरेट कर रहे हैं, स्पेस में कोऑपरेट कर रहे हैं, और ये सब बातों में आप मत पड़ी। अमेरिका बेसिकली ये कह रहा है जहाजेब अली से और पूरी पाकिस्तानी कौम को कि यार ये दो अमीरों के बीच बात चल रही है,
अरे तुम कटोरा लेके बीच में, आ गए। गाड़ी रुकी है लाल बत्ती पे, तुम शीशे पर टक टक कर रहे हो अपना कटोरा लेके। क्यों भागो ऐसे, आगे बढ़ो। तो करिए। फिर जहाजे वली को जलील कर दिया। अब देखिए इसका चौथा भंड। फरवरी 2023 में दिल्ली में बीबीसी के ऊपर रेड्स हुई थी। बीबीसी के ऑफिसेज में दिल्ली मुंबई एक दो लोकेशंस पे रेड्स हुई थी और यही जहाजे वली ने फिर से सवाल पूछा। नेड प्राइस उस समय स्पोक्स पर्सन हुआ करता था, तो इन्होंने नेड प्राइस से पूछा कि अरे ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, ये तो बहुत कुछ अफरा तफरी हो गई, आप बताइए क्या है। वो तो बीबीसी के ऊपर रेड हो गई। फिर नेड प्राइस ने यही जवाब दिया कि भारत और यूएस के रिश्ते बड़े मजबूत हैं, भिखारियों को इनके चक्कर में नहीं। ये नहीं बोला भिखारियों के, उसके दिल में वही था। मैं दिल पढ़ लेता हूं ना लोगों के, तो उसके दिल में यही था कि भिखारियों को इन चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि भाई किसके बीच में क्या चल रहा है। तुम अपना काम करो, तुम अपने पैसे मांगो, तुम रात की रोटी खा के सो जाओ। राइट। नेड प्राइस ने इंग्लिश में वही बोला जो अब मैं हिंदी में बोलने वाला हूं। भैया आगे चलो। अब देखिए जहाजे वली का अगला भंड। मार्च 2023 में जहाजे वली ने अमेरिकन को यह बोल दिया कि साहब आप हमारे और इंडिया के बीच में बातें तो करवाएं। इंडिया पाकिस्तान के बीच में बातें बंद हो गई हैं बिल्कुल। देयर इज नो डिप्लोमेटिक टॉक एट ऑल। आप लोग शुरू करवाएं बातें, आप बीच में पड़े। फिर अमेरिकन स्पोक्स पर्सन ने जहाजे वली को सबके सामने बेइज्जत करा। यार यहां पे जहाजे वली का यह कहना है कि भैया पैसे मिल जाए मुझे तो डेली जहाजे वली के कपड़े फाड़ो, डेली के डेली बेइज्जत करो, जलील करो, रुसवा करो, कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है। चैट करवाओ इनके आपस में। पाकिस्तानी को कैश चाहिए, वो भी डॉलर। तो बोला बातचीत कराओ। अमेरिकन ने मना कर दिया। अमेरिकन ने बोला कि देखिए जब तक दोनों हमें एक साथ रिक्वेस्ट नहीं करेंगे हम बीच में कोई बात नहीं करवाने वाले। ठीक है। अब जहाजे वली का अगला भंड। ये तो करता ही रहता है। सितंबर 2023 को जहाजे वली ने एक और सवाल पूछ लिया कि साहब भारत ने निज्जर को मारा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। मैथ्यू मिलर वहां पे सामने थे। मैथ्यू मिलर ने कोई जवाब नहीं दिया। मैथ्यू मिलर ने वही इंग्लिश में बोला जो मैं हिंदी में बोलने वाला हूं कि चलो भैया आगे बढ़ो। तुम्हें फालतू जवाब देने की जरूरत नहीं है। ये देखिए जहाजे वली का अगला भंड। 16 जुलाई 2024 को जब ट्रंप को मारने की साजिश थी तो जहाजे वली जाता है, कहता है कि यार इंडिया ने तो, इंडिया का नाम नहीं लिया उसने, ठीक है ना, इंडिया उस दिन बादाम खाकर आया था ये काम पे, तो इसने इंडिया का डायरेक्टली ना नाम लेते हुए कह रहा है कि देखिए और भी तो चीजें हो रही है, निज्जर को मारा जा रहा है, पन्नों के पीछे लोग बड़े उसको मारने के लिए। क्या वही ताकतें हो सकती हैं? वही ताकतें हो सकती हैं ट्रंप को मारने वाली? फिर से वहां पे जो अमेरिकन स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने माथा पीटा, बोला भैया इंक्वायरी चल रही है, पाकिस्तानी मत बनो यार, डोंट बी अ पाकिस्तानी, इवन इफ यू आर अनफॉर्चुनेट इनफ टू बी बोर्न इन पाकिस्तान, डोंट बिहेव लाइक अ पाकिस्तानी इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी यार। भिगो के मतलब लोग जलील करते करते थक गए, जलील होने का नाम नहीं ले रहा है। ये कह रहा नहीं अभी नहीं होगा, डॉलर की पेमेंट आने दो। ये देखिए इसका अगला भंड। 25 जुलाई 2025 में कांवड़ यात्रा जब हुई थी तो यहां पे बोला था कि जो भी दुकान वाले हैं वो नाम अपना डिस्प्ले करेंगे। तो इसके बारे में इसने वहां पे बवाल खड़ा करा कि आप कुछ करिए, आप कुछ करिए, बोलते क्यों नहीं इसके ऊपर। तो उन्होंने बोला भाई सुप्रीम कोर्ट का, इंडियन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ गई है और ये काम कभी हुआ ही नहीं। क्या आपको नहीं पता है कि ये काम नहीं हुआ? फिर जहाजे वली बेइज्जत। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये पाकिस्तान का, ये पाकिस्तानियत जो है ना, उसका एक बहुत अहम हिस्सा है कि जब तक कोई आके इनकी बेइज्जती नहीं करता, इनका आटा हजम नहीं होता पेट में। जो रोटी है ना, वो रोटी हजम नहीं होती। मैं आपको बताता हूं छोटी सी चीज। ये लोग हर जगह जाके ये कह रहे हैं कि इमरान खान को छुड़ाओ, पीटीआई वाले। क्या इमरान खान को गलत जेल में डाला? बिल्कुल गलत जेल में डाला, बिल्कुल नो डाउट गलत जेल में डाला। मैं एज एन इंडियन कह रहा हूं उसको गलत जेल में डाला। लेकिन आप, ये नहीं लगता आपको कि अगर आप बाहर जाके लड़ेंगे, आप इंग्लैंड में जाके लड़ेंगे, अमेरिका में जाके लड़ेंगे, तो आप गोरे आदमी को, व्हाइट मैन को चाबी दे रहे हैं कि लो पाकिस्तान में इंटरफेयर करो। और क्या पाकिस्तान में फॉरेनर्स का इंटरफेरेंस कम हुआ है आज तक? आपकी लीडरशिप लेटी रहती है गोरों के कदमों पे, चीनियों के कदमों पे, अरबियों के कदमों पे कि आओ इंटरफियर करो, हमें पैसे दो। इसी चीज के लिए तो इमरान खान जेल में गए। इमरान खान क्यों जेल में गया है?
ये तोशा खाना पोशा खाना, ये तो फ्रॉड केसेस चल रहे हैं उसके ऊपर, ये इद्दत फिद्दत ये जो भी बकवास है, ये तो फ्रॉड। असली चीज है कि जब उसने गोरे को मना करा, इमरान खान जेल ही इसलिए गया है कि उसने गोरे को मना करा। आर्मी की पेमेंट एब्सोल्युटली नॉट बोला था ना इमरान खान ने, गोरे को मना कर दिया, नहीं देंगे तुम्हें ड्रोन बेस, भागो यहां से। क्यों? क्योंकि इमरान खान ने बोला कि पाकिस्तान एक सॉवरेन मुल्क है, खुद मुख्तार मुल्क है, और खुद मुख्तारी का यह मतलब है कि कोई बाहर वाला, वो गोरा हो या काला, ठीक है, ये तो शेर बन गया, कोई भी बाहर वाला, वो गोरा हो या काला, वो दखलंदाजी नहीं करेगा पाकिस्तान में। यही बेसिक मुद्दा था इमरान खान का कि दे आर इंटरफेयरिंग, दे आर मैनेजिंग इलेक्शंस, सरकार पलट रहे हैं ये लोग, बाहर से दखलंदाजी हो रही है। इमरान खान इसलिए तो जेल गया है, दैट इज द होल आइडिया। May 9 के जो प्रोटेस्ट हुए तो सब दे वर लीडिंग टू दैट ओनली। अब उसी की पार्टी वाले, आई एम वेरी सरप्राइज्ड, उसी की पार्टी वाले बाहर जाके गोरे से कहते हैं कि कुछ करो यार, कुछ करो कुछ करो। मैं आपको भारत की बात बता देता हूं, ठीक है, भारत की बात। मैं पाकिस्तानियों के बारे में ना जानता ना जानना चाहता, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप हकीकी आजादी के लिए लड़ते हैं, जैसे इमरान खान कहते हैं ना हकीकी आजादी, आप फ्रीडम फाइटर हैं अगर आप कहते हैं, ठीक है, सबसे बड़ी यही तो है। शहीद आजम भगत सिंह ने भारत की मिट्टी पे अपनी जान दी थी, फॉरेन में बैठ के ना फ्लैट में आंदोलन नहीं करा था। चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली भारत के अंदर। कनाडा में जाके उन्होंने ज्ञान नहीं बांटा था। भारत के कितने बड़े बड़े क्रांतिकारी, मंगल पांडे से लेकर आप रानी लक्ष्मीबाई, जितने भी थे, दे डाइड ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया। शहीद उधम सिंह, वो गए थे फॉरेन, लेकिन फॉरेन जाके ठोका डायर को, इसको कहता है शेर का बच्चा। वहां पे जाके बैठ के तुम्हारी तरह ये नहीं करा कि वहां पे फॉरेनर से बोलो कि दखलंदाजी करो हमारे मुल्क में। मुझे यही गुस्सा आती है पाकिस्तानी। दिस इज व्हाट आई डिसलाइक अबाउट यू गाइस। थोड़ा सा प्रेशर आता है तुम लोग लेट जाते हो, थोड़ा सा प्रेशर आता है तुम्हारी पूरी 25 करोड़ की कौम लेट जाती है सड़क पे। एटमी ताकत है, कलमे वाली कौम है, जज्बे वाली कौम है। सारा रटाया 4 लाइन सोचना कभी ये जो जहाजेब है ये क्या कर रहा। अरे तुम्हें इतनी तुम्हारी औकात है, तुम कहते हो कलमा पढ़ के तुम्हारा मुल्क बना था, तुम कहते हो जज्बे वाली कौम है। कहां है जज्बा तुम्हारा? गोरों से भीख मांग रहे हो कि इंडिया से हमारी बातचीत कराओ। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड है, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड है। सही लपेट। और एक कैसा बंदा है ये जहाजेब अली, मुझे तो हंसी आती है। रोज अमेरिकन से जलील बेइज्जत होता है, रोज का रोज, लेकिन 1 तारीख को इसको डॉलर मिल जाए, ही डज नॉट केयर यार, ही डज नॉट केयर। दुनिया थूकती है मुंह पे, क्या पूरे पाकिस्तान पे थूकती है दुनिया? जहाजेब अली के मुंह पे थूक दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? इट्स अ स्मॉल थिंग। भाई साहब भिगो, मेरे को तो पता नहीं था इस सारी इसका पास्ट निकालने वाले हैं आज। ये तो मैंने पढ़ा था कि यूएस में जो कॉन्फ्रेंस होती है वहां पर उनका क्या होता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव जो प्रेसिडेंट का होता है वो आके हफ्ते में या मेरे हिसाब से रोज एक जाते हैं, मीडिया को एड्रेस करते हैं वो जो भी क्वेश्चंस होते हैं। तो वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी को लेके पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने पूछा था, तो वहां पर उन्होंने ऐसे, मैंने जवाब नहीं पढ़ा था, बस हेडलाइन आ रही थी कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट asked US during the press conference about the Champions Trophy कि इंडिया नॉट कमिंग। तो मैंने पूरा नहीं पढ़ा था, आज फाइनली पता लग गया कि इनको बस ये मतलब है कि हमारा मुद्दा पूरी दुनिया का मुद्दा है। हाँ। लेकिन पूरी दुनिया, जैसे यूरोप का है ना, हाँ। कि उनका मुद्दा पूरी दुनिया का है, लेकिन इंडिया का किसी का मुद्दा पूरी दुनिया का नहीं है। वैसे पाकिस्तान उस रास्ते पर चल जाएगा, चलो कुछ तो सीखा हमने यूरोप से, वैसे ही हमारा मुद्दा है गाइस सुनो। अमेरिका भी लाइक सुनता नहीं, लेकिन अमेरिका भी लाइक यार तुम थोड़े से पागल हो दिमाग से, है तुमसे तुम्हारी हरकतें बंद नहीं होती और तुम फिर कह रहे हो वो वाली, ये तो वाली बात होगी है। इजराइल वालों को अभी तुम ये जो चल रहा है और इजराइल को कह दो कि एक फुटबॉल मैच खेल लो गाजा में आके, बस। हाँ। वाह भैया वाह, तुम उनके घर में घुस के हॉस्टेज बना के तुम लोगों को ले गए एग्जाम्पल वहां से, और अब तुम कह रहे हो कि वो ठीक है लेकिन अब क्रिकेट वो एक फुटबॉल मैच तो खेल लो। तो दिमाग से पैदल वैदल हो क्या भैया, किसकी कब सनक जाए, क्या उनका माइंडसेट है हमें क्या पता। पाकिस्तान जाना तो भैया दूर दूर तक बिल्कुल भी वो नहीं है, क्या कहते हैं, क्योंकि अगर मान लो कुछ होगी घटना, जैसे कि रेलवे स्टेशन पे हुई थी अभी, रोज कुछ ना कुछ हो जाता है, ये कौन सा उसको पकड़ लेते हैं जिसने करी थी? आज तक आया कभी कि जो गुनहगार था वो पकड़ा गया, जमा करके चला गया? तो इनका तो ये हो जाएगा ये हमें ना पता कौन था, बाहरी ताकत थी, अपने देश के अंदर बाहरी ताकत बना देते हैं, ये भी गजब ही है। आप अपना पॉइंट भी शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।